देखो भाई, कल अपन ने जो पढ़ा था उससे आगे बात करते हैं। कल की क्लास का रिवाइज करते हुए आज शुरू करते हैं। कल अंत में मैंने बात की थी वैन वाइल वाली, और वैन वाइल के अंदर दो एक्शन होती हैं, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग एक्शन होता है। शॉर्ट एक्शन जब भी हो सिंपल टेंस भरा जाता है, लॉन्ग एक्शन के अंदर कंटिन्यू टेंस भरा जाता है। इसके बाद अपन ने बात की थी रूल नंबर 10 की, जिसके अंदर ये कुछ एडवर्ब बताई थी। नाउ, अप टू नाउ, टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, ईवर, यट, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, ये सारी आए। कोई भी इसमें से एक आए तो आपको रिक्त स्थान के अंदर क्या भरना है? हैज हैव, थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपके सामने उदाहरण दिए और ये बताया ऑलरेडी है, जस्ट है, इनके पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इनके बाद मेन वर्ब आती है। तो ये दोनों खाली जगह एक ही हैं। आप ऐसा नहीं सोचें कि ये खाली जगह दो हैं। फिर रूल नंबर 11 अपन ने बात की कि जब भी दो वाक्य सिंस से जुड़े, किससे जुड़े? सिंस से। जब भी दो वाक्य सिंस से जुड़े तो प्रथम वाक्य जब से अर्थ आए सिंस का। सिंस जब टाइम बताएं तो पहला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का और दूसरा पास्ट सिंपल का वाक्य होता है। ये अपन ने बात की। और सिंस की बात अपन ने की कि सिंस क्या क्या काम करता है। तो सिंस प्रेपोजिशन का भी काम करता है और कंजक्शन का भी काम करता है। कंजक्शन का जब काम करता है तो इसके दो अर्थ होते हैं, जब से और क्योंकि। टाइम बताया जाता है, इससे रीजन बताया जाता है। और प्रेपोजिशन के रूप में इसका अर्थ होता है से। इतनी बात अपन ने की। रूल नंबर अपन ने 12 बात की, और 12 के अंदर ये देखो, ये सिंस के बाद टाइम, ये सिंस यहाँ पर किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का। यहाँ पर ये कंजक्शन नहीं है। ये देखो दोनों, ये वाक्य फॉर का है, ये वाक्य सिंस का है। तो सिंस मॉर्निंग, इसमें जो ये सिंस है ये प्रेपोजिशन का है। रूल नंबर 12 बताया था कि जब भी किसी वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम आए, क्या है? सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो आपको रिक्त स्थान के अंदर क्या भरना है? हैज या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी है? चौथी फॉर्म इसके अंदर भरनी है। इतनी बात अपन लोगों ने की थी। अब अपन पढ़ते हैं इससे आगे। ये जो अंतिम क्लास के अंदर किया था उसका अपन लोगों ने रिवीजन किया, और अब अपन लोग इससे आगे आज बात करते हैं। तो लीजिएगा, कौन सा बोलो? रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 लिखो। जब किसी वाक्य में यस्टरडे, जब किसी वाक्य में क्या है? यस्टरडे आए, या क्या आए? लास्ट डे आए, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या आए द प्रीवियस डे, मंथ, ईयर, ये तीनों क्या अर्थ देते हैं? अभी इसके सिवा क्या है? अगो, वंस, अगो, वंस, द डे बिफोर यस्टरडे। इसके सिवा पास्ट का समय आए, पास्ट टाइम, पास्ट का समय, जैसे 1986, 2022,
इत्यादि कोई भी पास्ट का समय आए, लिख लो अच्छे से। इत्यादि यदि आए इत्यादि आए तो रिक्त स्थान में, इत्यादि आए तो रिक्त स्थान में पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरें। यस्टरडे, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है बीता हुआ। क्या अर्थ होता है? बीता हुआ। अब बीता हुआ क्या है? बीता हुआ कल, बीता हुआ महीना, बीता हुआ वर्ष। तो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ महीना, बीता हुआ वर्ष। जब भी पास्ट की बात की जाए, अगो का मतलब होता है पूर्व में, पूर्व या पहले। वंस, एक बार। वंस का मतलब होता है एक बार। अ डे बिफोर यस्टरडे, इसका मतलब होता है परसों। क्या मतलब होता है? परसों। परसों मतलब कल का दिन क्या था? जैसे आज मंगलवार है, कल था सोमवार। सोमवार से पहले वाला दिन रविवार को बोलते हैं द डे बिफोर यस्टरडे, परसों जिसको अपन बोलते हैं। पास्ट का कोई भी समय, आप जैसे 2023 चल रहा है, इससे पूर्व 24 चल रहा है, उससे पूर्व का जो भी समय है वो पूरा क्या होगा? पास्ट का टाइम होगा। तो ये पास्ट का कोई भी टाइम आ जाए तो उसके अंदर आपको रिक्त स्थान के अंदर पास्ट सिंपल भरना है। पास्ट सिंपल का मतलब है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म निगेटिव हो तो डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको भरनी है। ओके, तो ये टाइम एडवर्ब हैं, इनको देखकर आपको पास्ट सिंपल टेंस रिक्त स्थान में भरना है। तो आपके लिए ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन में से चूज करना। आपको तो सिर्फ पढ़ के जाना है, याद कुछ नहीं करना। क्यों? कि याद तो तब किया जाता है जब लिखना होता है, उत्तर तो आपके सामने होगा। आप तो पढ़ के जाओगे ना तो भी आप उत्तर निकाल लोगे। भाई रिटर्न के अंदर तो हो तो अपन याद करके जाते हैं, रट के जाते हैं कि वहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर आपके सामने, उसका आपको उपयोग करना। अब लो इसके उदाहरण लिखो, एग्जाम्पल लिखो। लिखो फटाफट। तो इन सब वाक्यों के अंदर एक बात आपको दिख रही है, क्या? वो है समय। ये समय बता रहा है कि बात कब की है। ये समय आपको बताएगा कि बात कब की है।
ये समय नहीं होता तो आपको पता नहीं चलता कि बात कब की है। समझ रहे हो ना? जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ा रहा हूं। कल पढ़ाया तो मुझे कहना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मैंने कल पढ़ाया, यस्टरडे। और कल मैं आने वाले कल को पढ़ाऊंगा तो मुझे समय बताना पड़ेगा, नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा या टमारो पढ़ाऊंगा, आने वाला समय मुझे बताना पड़ेगा। तो ये समय होने पर आपको कुछ नहीं करना है, करता देखो सी, इसमें कुछ नहीं, ये कॉल है, कॉल की क्या हो जाएगी सेकेंड फॉर्म, हाँ ये MEET मीट यानी मिलना होता है, बोलो मीट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मीट हो जाएगी। डबल ई हो तो सिंगल ई हो जाता है। सेलिब्रेट है तो क्या हो जाएगा बोलो, हाँ ए डी लग जाएगा। और वंस IC है तो क्या हो जाएगा, हाँ सा हो जाएगा। बस ये इतनी, इसमें विशेष कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है जब किसी वाक्य में यस्टरडे, लास्ट डे, द प्रीवियस डे, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है। इन तीनों का क्या होता है, एक ही अर्थ। यस्टरडे कहूँ या लास्ट डे कहूँ या प्रीवियस डे कहूँ, प्रीवियस का मतलब बीता हुआ, लास्ट का मतलब बीता हुआ, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ, और अगो मतलब पूर्व या पहले का, वंस एक बार, और ये परसों है ही, और पास्ट का कोई भी टाइम आए तो आपको कौन सा टेंस बढ़ना है, ठीक है ना? लिख दिए उदाहरण, लिख दिए तो लिखो। तो ये है भाई 5 सिंपल, ठीक है। एडवर्ब आपको याद रखनी है, याद की कोई बात ही नहीं है, सीधी सी है, आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं। अब देखिएगा इससे आगे वाली जो बात है वो अपन करते हैं। चलो रूल नंबर बोलो 14 लिखो। अब देखो 5 सिंपल और किससे बताया जा सकता है रूल नंबर 14 के अंदर। तो देखो निम्न स्थितियों में समय देने की आवश्यकता नहीं रहती है। वाक्य पढ़कर पता कर सकते हैं। कैसे? पास्ट इवेंट, कोई भी पास्ट इवेंट है या कोई इंसिडेंट है, पास्ट की कोई इवेंट है, क्या है? पास्ट की कोई इवेंट है, पास्ट की कोई इवेंट कह दो या कोई इंसिडेंट कह दो, पास्ट की कोई हिस्ट्री कह दो, कोई भी इतिहास है, पास्ट का कोई भी स्टोरी कह दो, पास्ट की, पास्ट का कोई ड्रामा, भूतकाल का कोई नाटक, पास्ट का कोई प्रोग्राम कोई पास्ट का, तो इत्यादि, ये सब क्या है? कोई भी भूतकालीन, क्या भाई? भूतकालीन घटना, कोई भी ऐसी कोई भी घटना भूतकालीन कोई भी हमें इतिहास बताना है, ठीक है? भूतकालीन कोई भी कहानी बतानी है, कहानी, भूतकालीन कोई नाटक है या भूतकालीन कार्यक्रम,
ये ऐसी चीजें वाक्य पढ़कर पता करते हैं। ऐसे निम्न स्थितियों में समय देने की आवश्यकता नहीं रहती है, वाक्य पढ़कर पता कर सकते हैं। निम्न स्थितियों में, निम्न स्थितियों में, निम्न स्थितियों में पास्ट सिंपल टेंस भरें। ऐसी स्थितियों में आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य को पढ़कर आप लोग पता कर सकते हैं कि ये बात कब की है। आज तक आपने कोई भी पास्ट के अंदर कोई स्टोरी लिखी, हमेशा सर ने आपको बोला पास्ट सिंपल में लिखना है। कोई भी हिस्ट्री का है, कोई इंसिडेंट है, कोई इवेंट है, 12वीं कक्षा के अंदर आप लोग रिपोर्ट आपको कोई एक्सीडेंट था, कोई घटना थी, कोई इवेंट था, कोई उसका आपको बोला लिखने को, वो सारा पास्ट सिंपल में। किस में लिखना बोलो? पास्ट सिंपल में। हो गया? अब देखो उदाहरण कैसे आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तुलसीदास रामचरितमानस अब आपको या लो ये कोई भी द लॉइन कैच अ माउस, तो ये कोई भी ऐसी घटना वाक्य को पढ़कर पता चल जाएगा ये घटना कब की है। जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा। अब आप कहोगे सर इसमें तो टाइम दिया हुआ ही नहीं है, न कोई साथी वाक्य कैसे करो? तो ये वाक्य पढ़ने से पता चल रहा है कि ये वाक्य कब का है? पास्ट का। और राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रॉड। द लॉइन, शेर ने चूहे को पकड़ा, ये कहानी है लॉइन एंड माउस। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है? कहानी, और कहानी पास्ट में। इंडिया फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, भारत ने अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की ब्रिटेन से। तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये बात कब की है, आपको भी पता है कि ये बात कब की है, पास्ट की बात है। तो ऐसी स्थितियों में समय देने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य को पढ़कर हम लोग पता कर सकते हैं कि ये बात पास्ट की है, वाक्य स्वयं कह देता। और ऐसे में आपको पास्ट सिंपल वाक्य की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भरना है। चलो नेक्स्ट बोलो, रूल नंबर 15। ये देखो, ये बहुत प्यारा नियम है। इट इज टाइम, आई विश, इट इज टाइम, आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, एज इफ, एज दो, इत्यादि के बाद वाला वाक्य पास्ट सिंपल में आता है।
साथी भले ही प्रेजेंट टेंस का हो इत्यादि के बाद पास्ट सिंपल आता है। साथी भले ही क्या हो, प्रेजेंट टेंस हो। एक बात और लिख दो नीचे, कोष्टक में बी वर्ब होने पर वर ही लगता है। वर ही लगता है, कर्ता भले ही कैसा ही हो। कर्ता भले ही एक वचन होगा तो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये अच्छे से समझना। आई विश, 5 बातें लिखी गई। आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, एज इफ, एज दो। इन दोनों का अर्थ होता है माना कि। माना कि अपन कोई भी बात कहते हैं ना, माना कि ऐसा वैसा, इफ का काम करता ही है। एज इफ, एज दो, माना कि। और आई विश का मतलब वही मैं इच्छा करता हूँ, इट इज टाइम ये सही समय वगैरह इत्यादि के बाद वाला वाक्य पास्ट सिंपल में आता है। इनके पूर्व भले ही साथी किसका हो, प्रेजेंट का हो। लेकिन एक बात और लिख दी, कोष्टक में बी वर्ब होने पर वर ही लगता है, कर्ता भले ही कैसा ही हो। कर्ता भले ही एक वचन होगा तो भी वर ही लगेगा। इसमें वॉज का कोई सिस्टम नहीं है। समझ में आ गई बात? कैसे भाई? तो देखो, आई विश दैट I wish that you get first rank in the class. She talks with me as if my master। ये देखो, दोनों वाक्य नोट करो। आई विश, अब ये देखो ये प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट का साथ ही प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये तीनों ही प्रेजेंट के वाक्य हैं, प्रेजेंट सिंपल के। लेकिन इनके साथी जो हैं वो क्या आएंगे? बोलो, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉड। पास्ट सिंपल आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जो कि अक्सर आपके 11वीं कक्षा के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया था, अक्सर प्रश्न पूछा गया था हर परीक्षा में। 11वीं की परीक्षा के अंदर इंग्लिश में ऐसा प्रश्न आता था और विद्यार्थी उसमें क्या करते थे देखना। शी टॉक्स विद मी, वह मेरे साथ ऐसे बात करती हैं एज इफ, माना कि, सी खाली जगह माई मास्टर, जैसे वो कोई मेरी मालिक हो। अब सुनो, ये बी वर्ब है, एज इफ से वाक्य आया है। एज इफ के बाद वाला वाक्य में क्या आएगा? पास्ट सिंपल ही आएगा। लेकिन बी वर्ब हो, कर्ता भले ही कैसा ही हो, आंख बंद करके क्या बनना है? वर। बस, वॉज का कोई सिस्टम इसमें नहीं है। वॉज इसमें लगता नहीं है। ऐसे पास्ट सिंपल में वॉज और वर दोनों लगते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में नहीं। ये देखो, साथी वाक्य प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट सिंपल है। शी टॉक्स, वो बात करती है मेरे साथ जैसे वो कोई मेरी मालिक है। तो इस प्रकार से इसका भाव। लेकिन बी वर्ब आया, देखो, वो वर। अब बच्चे इसमें क्या करते थे? इसको देखकर यहाँ इज लिखते थे, सी को देखकर
क्या लिखा अभी तक आपने? इज, जो क्या है? रॉन्ग। फिर यदि थोड़ी बहुत जानकारी हो गई तो बच्चे क्या लिखेंगे? सी को देखकर वॉज, वो भी रॉन्ग। तो सही क्या है? वर। क्या है सही? वर। तो सी टॉक्स विथ मी एज इफ, माना कि, एज दो, एज इफ, माना कि वो ऐसे बात करती है जैसे कोई मेरी मालिक हो। तो ये आपका हो गया रूल नंबर कितना? 14 हो गया? 15 हो गया? रूल नंबर 16। अब अपन एक शर्त पढ़ ली थी, अब पढ़ते हैं शर्त नंबर 2। कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस शर्तीला वाक्य। कैसा वाक्य? शर्तीला वाक्य। और शर्तीले में कौन सी? शर्त नंबर 2। शर्त नंबर 1 पढ़ ली प्रेजेंट सिंपल में, अब शर्त नंबर 2 पढ़ रहे हैं किसमें? पास्ट सिंपल में। लिखो, ये भी इफ से शुरू होती है। शर्त नंबर 2 भी इफ से प्रारंभ होती हैं। ठीक है? अब देखो, ये लो इसका सूत्र आपका, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब? जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। ठीक है? मेन वर्ब की चलो इतना ही बताऊं, फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस दूसरा वाक्य, सब्जेक्ट प्लस वुड या शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये शर्त नंबर 2 है भाई। और इसमें भी ये पहला वाक्य और ये दूसरा वाक्य, 2 वाक्य, एक वाक्य को देखकर दूसरी खाली जगह भरनी है। ये क्या है? पास्ट सिंपल। क्या है रे भाई? पास्ट सिंपल। और ये भी क्या है? पास्ट टेंस ही है। एक बात इसमें लिखा दूं, सेकेंड फॉर्म या इसमें बी वर्ब होने पर वर ही आता है, इसमें भी वॉज का सिस्टम नहीं है भाई। शर्त नंबर 2 के अंदर भी क्या नहीं है? वॉज का सिस्टम नहीं है। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल में था, कोष्टक में बी वर्ब होने पर इज, एम, आर भरा था, लेकिन इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें भी आपको वर ही भरना है। 4 बातें लिखूं क्या? ये लो, ये तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो करना, बी हो तो वर लिखना। और देखो, और क्या हो सकता है होगा तो बोलो क्या भरूंगा, बोलो। और बी है और नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या भरूंगा, बोलो बोलो। यदि कोष्टक में है तो क्या भरूंगा बेटा, बोलो। पास्ट सिंपल हैव की सेकेंड फॉर्म बताओ ना, हैड। नॉट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या भरूंगा, बोलो। डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नकारात्मक बनेगा तो डिड लगेगा, फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। ये कोष्टक में ऐसी स्थितियां होने पर उत्तर ऐसे आएंगे, ये आपको लिखें। और उधर वुड या शुड, उसमें भी लिखा था विल या सेल, लेकिन बोला था हमेशा क्या भरा जाता है, विल। इसमें भी शर्त नंबर 2 में 2 चीज लिखी है, वुड या शुड, लेकिन भरा क्या जाएगा, वुड। ठीक है? अब इसके आपको उदाहरण दूंगा तो बात समझ में आ जाएगी। चलो, तो ये थी भाई कंडीशनल सेंटेंस की शर्त नंबर 2। तो एक वाक्य को देखकर, ये देखो आपके सेंटेंस पूरा करने का एक परीक्षा में आएगा, एक वाक्य तुम्हें ऐसा दे देगा और दूसरा छोड़ देगा, तो वहाँ ये काम आएंगे। तो ये टेंस का मैं जो लंबा समय ले रहा हूँ, ये सिर्फ टेंस में ही नहीं, आदि ग्रामर आ रही है, इसमें ध्यान रखना। सारी चीज़ें इसी में, एरर को निकालना, गलती को निकालना,
एक वाक्य दे दिया, दूसरे वाक्य को कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें इसमें आप लोग सीखेंगे, ठीक है ना। एरर भी निकालनी कैसे, कि ये शर्त है, इधर ये दे दिया, उधर कोई दूसरा दे दिया, तो पढ़ा हुआ होगा तो एरर निकालोगे, नहीं कैसे एरर निकालोगे। तो ये हो गया भाई रूल नंबर 16। अब लिखो इसके उदाहरण। शर्त नंबर 2, पहली शर्त के अंदर तो बोला था काम 50-50 होता है। 50-50 का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इस शर्त नंबर 2 में काम होगा नहीं। तो लिखो कैसे नहीं होगा वो देखो। If he go to Kashmir, he would bring apples ये लो 4 वाक्य आपके लिए दिए हैं, अच्छे से नोट करो और समझो। पहला वाक्य है इफ ही टू कश्मीर ही वुड ब्रिंग एप्पल्स, इफ सी अ पेन शी वुड गिव मी, इफ आई बी ए सरपंच ऑफ ओसिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, इफ मोहन नॉट वर्क हार्ड शी वुड फेल। ये 4 वाक्य हैं। अब सुनो अच्छे से, हमेशा ध्यान रखना जब वाक्य इफ से शुरू हो बेटा, दूसरे वाक्य के अंदर वुड फर्स्ट फॉर्म आए। इफ से वाक्य प्रारंभ हो, दूसरे वाक्य के अंदर वुड फर्स्ट फॉर्म आए। इफ से वाक्य प्रारंभ हो, दूसरे वाक्य में वुड या शुड फर्स्ट फॉर्म आए। इफ से वाक्य प्रारंभ हो, दूसरे वाक्य में वुड या शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। लेकिन जिस प्रकार शर्त नंबर 1 के अंदर विल या सेल लिखाया था, लेकिन हमेशा क्या आया, विल, वैसे ही शर्त नंबर 2 में भी अक्सर क्या आता है, वुड आता है। चारों वाक्यों में देख लो वुड लिखा हुआ है। अब लो भरो। ऐसी स्थिति होने पर इफ वाला प्रथम वाक्य कौन सा टेंस आएगा बोलो, पास्ट सिंपल। तो बोलो इफ ही, गो का क्या हो जाएगा बोलो, वेंट। इफ सी, हैव का क्या हो जाएगा बोलो, क्या होगा बोलो, हैड। हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। इफ आई, अब लो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिना पढ़े तुम लोग गलत करोगे। इफ आई बी सरपंच ऑफ ओसिया, बोलो क्या करोगे, क्या भरूं, वर। बी होने पर आई के साथ लगता तो क्या है, वॉज। लेकिन इस शर्त नंबर 2 के अंदर हमेशा क्या लगता है, वर ही लगता है। आप लोगों ने, आपको टीचर्स ने दिया होगा
कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, मैं सरपंच होता तो क्या करता, मैं क्लास का मॉनिटर होता तो क्या करता, ये वाले वाक्य हैं सारे। इफ आई सरपंच, इफ आई वर सरपंच ऑफ ओसिया, यदि मैं ओसिया का सरपंच होता तो मैं पानी की जो समस्या है वो सॉल्व करता। इसमें काम क्या होता है, 100% नहीं होता है। मैं ओसिया का सरपंच हूँ ही नहीं और प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकता। समझ गए? तो पहली शर्त में तो काम 50-50 था कि मैं तेज दौड़ूं तो जीतूं, तो मैं तेज दौड़ सकता हूं तो जीतूंगा, ठीक है ना। तो चांस 50-50 के थे, लेकिन इसमें 100% क्या चांस नहीं है। इसमें होता तो हूं ही नहीं तो मैं कर नहीं सकता, इसमें ऐसा भाव आता है। लो, इफ मोहन नॉट वर्क तो क्या आएगा, डिड नॉट। बोलो, सेकंड फॉर्म लिखूंगे फर्स्ट ही रखूं, फर्स्ट ही। डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो ये थी भाई शर्त नंबर 2। बैठ गई माइंड में? बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो ये मैंने आपको बता दिया था। देखो, ये चारों स्थितियां, फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या करना, बी आए तो क्या करना, हैव आए तो क्या करना, और नॉट फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या करना। अब देखो, जो विद्यार्थी क्या करते हैं, इस हेड को देखकर वो क्या कहते हैं कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है। तो क्या ये पास्ट परफेक्ट है क्या, बोलो? कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब हेड के साथ गुड थर्ड फॉर्म लगेगी। चलो आ जाओ। तो ये हो गया अपना पास्ट सिंपल भाई कंप्लीट, पास्ट सिंपल कंप्लीट हो गया। बोलो, रूल नंबर कितना, 17। चलो लिखो। अब एक एक रूल है, कुछ नहीं है। जब किसी वाक्य में एट दैट टाइम एट दोज टाइम आए तो रिक्त स्थान में क्या बढ़ना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बढ़ना है। क्या बढ़ना है रे, पास्ट कंटिन्यू टेंस बढ़ना है। क्या होता है पास्ट कंटिन्यू, बोलो? वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, चौथी फॉर्म। बस ये हो गया, लिखो। तो लिखो, दिखे नोट है। देखो, अपन ने दिस और दीज ये दोनों किसके हैं, ये प्रेजेंट टेंस को बताते हैं। किसको बताते रे भाई, प्रेजेंट टेंस को। और डेट और क्या है, दोज, ये दोनों किसको बताते हैं, पास्ट टेंस को बताते हैं। दी एट दिस टाइम, एट दोज टाइम किस में आया था, प्रेजेंट कंटिन्यू में। एट दैट टाइम, एट दोज टाइम किस में आया, पास्ट कंटिन्यू। तो दिस और दीज तो बताते हैं प्रेजेंट टेंस को, डेट और दोज बताते हैं पास्ट टेंस को। बस, तो लिखो, खाली जगह भर लोगे। ये लो, इसके अंदर क्या समय दिया हुआ है, एट दैट टाइम, इसमें एट दोज टाइम। होते ही खाली जगह में क्या भरना है, बोलो? सी वॉच वॉशिंग
दे वर कॉलिंग। बस ये हो गया पास्ट कंटिन्यू कंप्लीट। एक ही इसके अंदर नियम है और एक नियम वैन वाइल वाला है जो अपन ने कहाँ कर लिया, वहीं प्रेजेंट कंटिन्यू करवाया उसी समय। वैन वाइल इसमें भी आ सकता है, साथी को देखकर आपको काम करना है। ओके, तो ये था रूल नंबर 17 जो अपन ने किया। बोलो समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ लिख लिया। अब सुनो बेटा, देखो एक आया था प्रेजेंट कंटिन्यू के अंदर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, ये दोनों प्रेजेंट को बताते हैं। दिस की जगह आ गया डेट, दिस की आ गया दोज, तो ये किसको बताते हैं? पास्ट को। आपको नियम लिखा है कि जब किसी वाक्य में एट दैट टाइम, एट दोज टाइम आए तो आपको रिक्त स्थान के अंदर वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? चौथी फॉर्म आपको भरनी है, आईएनजी फॉर्म भरनी है। तो ये देखो आपके समक्ष एट दैट टाइम, एट दोज टाइम, ये समय दोनों में दिया हुआ है। और ये लो वॉज आईएनजी, वर आईएनजी, एक वचन है इसलिए वॉज, बहुवचन है इसलिए बेटा वर। आ गया समझ में कि नहीं आया? चलो बोलो रूल नंबर 18। बहुत ही प्यारा नियम अभी आपको बताने वाला हूं, हाथों हाथ याद हो जाएगा। जब दो वाक्य, जब भाई कितने वाक्य? जब दो वाक्य आफ्टर बिफोर से जुड़े तो उनका काल इस प्रकार होता है। उनका काल कैसा होता है? इस प्रकार होता है। नंबर 1, आफ्टर से जुड़े तो क्या ध्यान रखना है? जब भी दो वाक्य आफ्टर से जुड़े तो आफ्टर याद रखना है 23 का मतलब होता है इधर तो आएगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, इधर आएगी थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? हेड थर्ड फॉर्म। ठीक है, अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। फिर नंबर 2, बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े, किससे जुड़े? हाँ, बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े तो क्या करना है? बिल्कुल बिफोर इसका उल्टा करना है। बिफोर 32, इसमें तो था आफ्टर 23, बिफोर 32 का मतलब हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इधर और इधर आएगा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्या है ये दोनों दोस्त हैं। कौन कौन? जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, वैसे भी इसके दोस्त हैं कि ये तो है प्रेजेंट, क्या है? पास्ट सिंपल और इसका साथी ये है पास्ट परफेक्ट। कौन सा है रे? बोलो, पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट क्या है? अकेला नहीं आता है, ये जब भी आता है अपने साथ लेके आता है। किसको? पास्ट सिंपल को। पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों के क्या हैं? दोस्ती हैं। ये जब आफ्टर से जुड़ते हैं तो इनका इस प्रकार से क्रम होता है। जब ये दोनों दोस्त बिफोर से जुड़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट इधर आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट क्या आ जाएगा? इधर, और पास्ट सिंपल इधर आ जाएगा भाई। ये लो, तो याद रखने का तरीका समझ में आ गया कि नहीं आया? आफ्टर 23, बिफोर 32। अब याद रखने तरीको सुनो। आफ्टर में ए पहला आवे तो 23 पहला आवे, बी बाद में आवे तो 32 बाद में आवे। ऐसे भी आपको याद नहीं हो तो 32 मतलब ब 32 बिफोर, दोनों का जो है साउंड है देखो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब इनकी कैसे परीक्षा में ये कैसे पूछे जाते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ आपके सामने।
लो। उदाहरण लिखो। इसमें क्या है, जैसे देखो दो वाक्य हिंदी में लिखता हूं, आपको हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। जैसे आपने सुना होगा, डॉक्टर के आने से, डॉक्टर के इसमें सेट होगा, डॉक्टर के आने से पूर्व रोगी क्या हो गया था, मर चुका था। रोगी पहला मरियो और डॉक्टर बाद में आयो। तो इसमें अक्सर जो काम पहले होता है ना, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में आता है, लेकिन आपने ये तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या, पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब बिफोर। इसके अंदर हमेशा ये सेकंड वाला वाक्य आगे आता है। कैसे, ऐसे, द पेशेंट, द पेशेंट, और ये किससे जुड़ेगा, बिफोर से, तो बिफोर में क्या लगेगा, हेड थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, बिफोर क्या, द डॉक्टर केम, ऐसा ऐसा वाक्य बनता है। तो ये देखो, ये हेड थर्ड फॉर्म और ये सेकेंड फॉर्म। तो आपको कैसे पढ़ना है, बिफोर को देखकर, ये खाली जगह भरी हुई होगी तो वो खाली होगी, वो भरी हुई होगी तो ये, तो इसमें समय नहीं है, तो क्या है, साथी वाक्य को देखकर। पास्ट का साथी पास्ट होता है। आफ्टर और बिफोर से जब दो वाक्य जुड़े तो दोनों इस प्रकार के होते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, ये दोनों एक साथ आते हैं। और याद करने की आपको ट्रिक बता दी, आफ्टर 23, बिफोर 32। और इसी का उल्टा अपन लिख सकते हैं, द डॉक्टर केम, डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इसमें क्या हुआ, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आने के बाद रोगी मरा। ठीक है ना, मतलब इसको अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखो पहले अपने, तो ये देखो, ये व्यवस्थित होना चाहिए। आफ्टर मतलब इधर सेकेंड फॉर्म और इधर क्या आएगी, हेड थर्ड फॉर्म। समझ गए। एक वाक्य लिखा दूं और लो, इसमें लिख देना, मेरे आने के बाद, मेरे आने के बाद बच्चे घर गए। मेरे आने के बाद, बाद का मतलब आफ्टर, तो इनका यही होगा, मेरे आने के बाद। लिख दिया आपने, तो हटाऊं फिर एक, मेरे आने के बाद बच्चे क्या हुए, घर गए। लो थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जगह हो गई। मेरे आने के बाद बच्चे घर गए, तो देखो पहले पहले जो काम होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है। एक तरीका और भी है पास्ट परफेक्ट को याद रखने का, जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। बोलो। हाँ गियो प्रो। पहले वाले को लाओ, बच्चे, चिल्ड्रन लिख दो या स्टूडेंट लिख दो। स्टूडेंट्स क्या, घर गए। तो बोलो क्या, क्या है इसका, बोलो ना। बाद में मैं पहले क्या आएगा, पास्ट सिंपल। तो स्टूडेंट वेंट टू होम आफ्टर
आफ्टर क्या, आफ्टर आई हैड केम, कम केम कम। तो ये ऐसा वाक्य हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो ये ध्यान रखना है क्या बोलो, आफ्टर और बिफोर। जब भी वाक्य में आफ्टर या बिफोर आए, आफ्टर 23, बिफोर 32, बस ये दो बात आपको याद रखनी है। आफ्टर ये था पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट वाक्य में अकेला आता नहीं है, ये जब भी आएगा अपने साथ पास्ट सिंपल को लेकर आता है। पास्ट सिंपल की खाली जगह पास्ट परफेक्ट को देखकर भर सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट की खाली जगह पास्ट सिंपल को देखकर अपन लोग भर सकते हैं। और ये आफ्टर बिफोर वाला जो नियम था, आफ्टर 23, बिफोर 32, आफ्टर इधर आया तो इधर आएगी 23 का मतलब सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। बिफोर 32 मतलब हेड थर्ड फॉर्म इधर और पास्ट सिंपल उधर। ओके, बोलो, यहाँ तक कोई समस्या है तो बोलो। ओके, चलो तो फिर इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब ये अपना टेंस अंतिम चरण में है, एक आध क्लास में ये अपन कंप्लीट कर लेंगे, एक या डेढ़ क्लास में अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास लग सकती है। ओके।